हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बेसिक बात बताऊंगा और बाकी सारी चीजें हम हमारे सारे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो, पहले ही आपको क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको 1 मिनट साइड में करके कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और दूसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में हम क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, इसमें जैसे नाम में लिखा हुआ है कि क्रम को ध्यान में रखा जाता है। परम्यूटेशन में क्या रखा जाता है, क्रम को ध्यान में रखा जाता है और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं NPR। ठीक है, आर चीजों को क्रमबद्ध करना है एन में से। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और इसमें क्रम ध्यान में नहीं रखा जाता, क्रम ध्यान में नहीं रखा जाता। देखो, जस्ट लाइक इसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि 12 लोग हैं, उनमें से मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, जिसमें 4 बॉयज और कह सकता हूं कि 8 गर्ल्स हों। इस तरीके में से आपको चुनना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चुनना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, चुनना या चयन करना होता है। और इसमें क्या, परम्यूटेशन यानी क्रमचय में क्या होता है, आपको सिंपल सा काम क्या होता है कि आपको यहाँ पर अरेंजमेंट्स यानी क्रम को ध्यान में रखा जाता है। अरेंजमेंट्स यानी क्रम को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, NCR। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे रख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा हुआ है n में से, n बोले तो मैंने जैसे मान लिया कि 5 चीजों में से मुझे 3 को चयन करना है। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, 5 में से 3 का चयन करना, तो आप क्या करोगे, 5 को 3 बार खोल दोगे, 5 4 3। ठीक है, तो 5 को 3 बार खोल दोगे और ये जो 3 है ना, उसको डिवाइड में लास्ट तक खोल दोगे, 3 2 और 1। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आगे जाके क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम लोग, एक चीज और समझ लीजिए, फैक्टोरियल। कुछ कुछ लोगों को फैक्टोरियल पता नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5 बोला, तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 को लेकर आप 1 तक खोल दो, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 की 1 तक की संख्याओं के साथ आपस में गुणा। जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा, 4 3 2 और 1। अब अगर मैं यहां पर से एक बात और देखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फैक्टोरियल 5 को इस तरह से नहीं लिख सकता, 5 इंटू ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, फैक्टोरियल 4। पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, फैक्टोरियल 4। इट मींस मैं क्या कर सकता हूं कि फैक्टोरियल ऑफ n को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, जो आपके आगे चल के काम आएंगी। इतना समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन ये लेते हैं प्यार से इसको करने के लिए। ओके, इसको मैं पूरा रब कर देता, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब देखें, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आपसे क्या कहा जा रहा है कि A B C D और E को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। मतलब मेरे को बोलना है कि A B C D ये कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, इन 5 अक्षरों को आपस में कितने तरीके से व्यवस्थित करके रखा जा सकता है ताकि इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट में नहीं आना चाहिए। अब एक चीज देखिए, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे भाई, ये 5 जगहें हैं, समझना मैंने कहा 5 जगहों पर शब्द रख सकते हैं, 1 2 3
4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो पहले स्थान पर तो 5 के 5 रख सकता हूं, पहले स्थान पर तो मैं क्या रख सकता हूं, 5 के 5 रख सकता हूं इन अक्षरों में से, ठीक है। फिर अब जो यहां पर रख लिया, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो यहां पर रख लिया उसको मैं नहीं रख पाऊंगा, यानी कितने तरीके बचे, 4। फिर जो यहां पर रख लिए ये दोनों में से इन दोनों को नहीं ले सकता, यानी कितने तरीके बचे, 3। फिर कितने तरीके बचे, 2। फिर कितने तरीके बचे, 1। तो यानी टोटल मिलाकर इतने तरीकों से इसको व्यवस्थित कर सकते हो। कैसे लिखेंगे अपन इसको, 5 4 3 2 और 1, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाए, ठीक है। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से हम क्रमबद्ध कर रहे हैं इनको। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, देखिए जरा इसमें क्या कहा जा रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 इन सभी अंकों से बनने वाली 4 अंकों की संख्याओं की संख्या बताइए। मतलब कितनी संख्याएं ऐसी संभव हैं जो 4 अंकों की बन सकती हैं। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो क्या बोला है, पुनरावृत्ति की अनुमति हो और एक बार पुनरावृत्ति की अनुमति ना। अब देखो मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैंने क्या ले लिए, 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसमें 4 ही अंक ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये 6 संख्याएं, 7 संख्याएं हैं टोटल मिला, 7 अंक है, 7 डिजिट है। इन 7 में से क्या पहले स्थान पर मैं 0 ले सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकता साहब। पहले स्थान पर 0 क्यों नहीं ले सकते, अगर आगे 0 ले लिया तो संख्या कितने अंकों की बन गई, 3 अंकों की। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं 0 को छोड़कर बची हुई ये 6 तरीके से मैं लिख सकता हूं, बचे हुए 6 तरीके से मैं इस संख्या को ले सकता हूं, ठीक है। पुनरावृत्ति की अनुमति है इसमें, ये ध्यान रखना। अब एक बात बताइए कि अब दूसरे नंबर पे मैं 0 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। क्या जो हमने बाकी संख्याओं में से जो 1 ली थी वो ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो मतलब मैं यहाँ पर कितने तरीकों से संख्या को लिख सकता हूँ, 7 तरीकों से। फिर से कितने तरीकों से लिख सकता हूँ, 7 तरीकों से। फिर से कितने तरीकों से लिख सकता हूँ, 7 तरीकों से, ठीक है। समझ में आई बात। बस पहले स्थान पर आप 0 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ 6 आया। बाकी पूरी संख्याओं को आप रख सकते हो हर प्लेस पर, है ना। इस वाले प्लेस पर भी 7 रख सकते हो, इस पे भी 7 रख सकते हो, इस पे भी 7 रख सकते हो। कब, जब पुनरावृत्ति की अनुमति है हमें, ठीक है। अब देखें 7 7 49 7 343 और इंटू में मैं 6 करूंगा तो 6 तिया 18 कैरी 1 6 चौको 24 और 1 25 कैरी 2 6 तिया 18 और 2 20, यानी 20 58 संख्याएं ऐसी बना सकता हूं जो 4 अंकों की हैं और इन अंकों का प्रयोग करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कही गई है कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, मतलब जो एक बार संख्या इस्तेमाल कर ली उसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। 4 प्लेसेस बनाने हमें, मैंने बना लिए ये 4 प्लेसेस, ठीक है। अब देखो पहले स्थान पर मैं 0 नहीं रख सकता, पर कितनी संख्याएं रख सकता हूं, यहां पर मैं 6 संख्याएं रख सकता हूं। 6 डिजिट्स में से कोई भी रख सकता हूं, तो 6 तरीके से। अब अगली बार पर मैं 0 भी इंक्लूड कर सकता हूं ना, पर वो जो एक मैंने ले लिया वो नहीं ले पाऊंगा। तो टोटल 7 में से कितनी ले पाऊंगा मैं, 6 संख्याएं ले पाऊंगा। फिर कितनी ले पाऊंगा मैं, 6 संख्याएं ले पाऊंगा। उसके बाद 6 में से कितनी ले पाऊंगा, 5। फिर कितनी ले पाऊंगा, 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 चौके 20 20 छंग 120 120 इंटू 6 कितने हो गए, 720। यानी मैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इन डिजिट से मिलकर 4 अंकों की 720 संख्याएं बना सकता हूं। सीधा सीधा क्वेश्चन छपके आते हैं, आराम से आप कर पाओगे। एबीसीडी में पूछ लेते हैं, अभी तो हम लोग संख्याओं पर रिलेटेड देख रहे हैं। अगला देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखें, सेम क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि 1000 से लेके 2000 के बीच ले जाना अपन को संख्या को, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5 इन अंकों का प्रयोग करना, इन अंकों का प्रयोग करना है
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब समझिए जरा, अगर मैं 1000 से लेकर 2000 के बीच संख्याएं लिखता हूं तो ये 1999 तक ही आएगा। 1999 तक ही आएगा ना, बिल्कुल फिक्स है ना ये वाली बात। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मुझे कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बनेगी, 4 से ज्यादा में तो 10,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, क्या पहले स्थान पर मैं 0 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। 2 रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे को पहले स्थान पर 1 ही चाहिए। तो मतलब पहले स्थान पर मैं कितने तरीकों से संख्याओं को रख सकता हूं? सिर्फ एक तरीके से। तो पहले स्थान पर मैंने एक तरीके से संख्या को रख लिया। क्लियर है बात? ओके। अब उसके बाद जो एक सिंगल डिजिट हमने यहां रख ली, उसके अलावा कितनी संख्याएं बची यहाँ पे? कितने अंक बचे? 5 अंक बचे। कितने अंक बचे? 5, क्योंकि टोटल 6 थे, एक इस्तेमाल कर लिया, 5 बचे। क्योंकि यहाँ पर मैं 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन जो एक यहाँ इस्तेमाल हो गया वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 तरीकों से ले सकता हूँ। फिर मैं कितने तरीकों से ले सकता हूँ? 4 तरीकों से। फिर कितने तरीकों से ले सकता हूँ? 3 तरीकों से। तो ये टोटल हमारी संख्याएं बन जाएंगी। तो आप देखोगे 4 तिया 12, 12 पंचे कितना? 60। ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंचे कितनी? 60। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन कुछ गलत न डल गए हो। एक बार और चेक करते हैं अपन। देखो, 4 डिजिट का ही नंबर बन सकता है अगर हमें इतने से इतने के बीच में ले जाना है। 1 2 3 और 1 ये 4। तो पहले स्थान पर तो सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तभी इन दोनों के बीच की संख्या बनेगी। तो पहले स्थान पर तो 1 आ गया, यानी एक ही तरीके से मैं संख्या लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितने तरीके से लिख सकता हूँ? पहले स्थान पर एक ही तरीके से संख्या लिख सकता हूँ। अब देखो, इस 1 को छोड़कर 1 2 3 4 5 तरीकों से मैं संख्या लिख सकता हूँ दूसरे प्लेस पर, क्योंकि मैं 0 को ले सकता हूँ। जो 5 तरीके यहाँ ले लिए, अब उनमें से एक कम हो जाएगा, यानी 4 तरीके से ही ले सकता हूँ। ठीक है, फिर 4 तरीकों के बाद सिर्फ एक ही तरीके से, 3 तरीकों से ही ले सकता हूँ। इधर पे संख्या, इधर पे कितनी संख्या ले सकता हूँ? 3 तरीकों से ही संख्या ले सकता हूँ। तो अब हम समझ चुके हैं ये वाली बात कि यहाँ पर 4 तिया 12, 12 पंचे कितना? 60। तो 60 संख्याएं ही पॉसिबल, यानी ऑप्शन यहाँ पर कर लेना, बी ऑप्शन में 60 कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आए। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अगला देखें। अब जरा ध्यान से समझना इसको भी, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पुनरावृत्ति की अनुमति इसमें भी नहीं है। तो क्या बोला है? 2000 से 4000 के बीच बनाना है। अब 2000 से 4000 के बीच बनाना है, तो आप एक बात बताइए कि 0 1 2 3 4 5 और 6 है। अब देखो, 2000 से 4000 के बीच बनेगी तो 4 अंकों की संख्या, 4 अंक से ज्यादा की तो बन नहीं सकती। तो हमने क्या किया? अब ये 4 प्लेस ले लिए। कितने प्लेस ले लिए? 4। 1 2 3 और 1 4, 4 प्लेस ले लिए। ओके, 4 प्लेस ले लिए। अब एक बात बताओ, पहले स्थान पर 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता साहब। ठीक है, 2000 से 4000 के बीच में, तो मतलब ना ही मेरा 4 आ सकता, और ना ही 5 आ सकता, ना ही 6 आ सकता। ठीक है, और ना ही 1 आ सकता। पहले प्लेस पर स्टार्टिंग कितने से होनी चाहिए? 2 से। 2 और 3 के अलावा कोई अंक नहीं आ सकता। यानी कितने तरीकों से मैं संख्याएं ले सकता हूं? सिर्फ 2 तरीके से। तो पहले प्लेस पर सिर्फ मैं 2 तरीके से संख्याएं ले सकता हूं। ठीक है, 2 तरीके से संख्या ले सकता हूं। अब देखो, जो भी एक चीज यहां पर इस्तेमाल कर ली, वो दोबारा नहीं होगी इस्तेमाल। ठीक है, जो वो यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल कितने तरीके बचे यहाँ पर? 6 तरीके बचे, क्योंकि 0 भी ले सकता हूं मैं यहाँ पे। टोटल कितने तरीके बचे? 7 में से यहाँ पे 6 तरीके बचे। अब 6 में से फिर कितने बचे तरीके? 5 बचे। फिर कितने तरीके बचे? 4। तो 4 पंचे 20, 20 छंग 120, 120 दूनी 240। ठीक है, तो 240 तरीके जो है, इस तरीके से मैं 2000 और 4000 के बीच में संख्याएं ले सकता हूं। आई होप सो समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज खत्म हो जाएगा इसी के थ्रू। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, आपसे बोला है कि भोपाल से बीना जाने के लिए, देखो ये है मेरा भोपाल, ये है बीच में कहीं बीना। ठीक है, भोपाल से बीना जाने के लिए 5 रास्ते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4
और 5 रास्ते हैं भोपाल से बीना जाने के लिए। अब बीना से गुना जाने के लिए 4 रास्ते हैं, जैसे मैंने बीना से गुना चला गया तो 1 2 3 और 4 रास्ते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि तो भोपाल से गुना होते हुए बीना जाने के कितने रास्ते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि भोपाल से गुना होते हुए बीना जाओगे तो ये 4 और 5 रास्ते तो कवर होंगे ना, 5 और ये वाले 4 रास्ते दोनों कवर करने ही पड़ेंगे ना। तो टोटल मिलाकर कितने ही रास्ते हो जाएंगे, ये 5 चौके 20। क्या हो जाएंगे, टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 20 रास्ते। ओके, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, मानदंड यह है कि सभी अंक कैसे हों, विषम। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, कुछ नहीं क्लियर किया, ठीक है। अपन देख लेते हैं। 5 अंकों की संख्याएं संभव कितनी है, तो देखो कितने डिजिट की संख्या बनानी है, 5 डिजिट की। तो मैंने 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4, ये टोटल मिलाकर होगा 5। अब मेरे पास बोला कि सभी अंक कैसे हो, विषम। तो विषम अंक क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7 और 9। 9 क्या है, यहाँ इतने ही अंक ले सकते हैं हम, सिंगल प्लेस पर एक डिजिट के इतने ही अंक हो सकते हैं विषम वाले, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी ऐसी संभव है संख्याएं। तो अपन जरा देखेंगे यहाँ पर कितनी संख्या संभव है, 1 2 3 4 5। पहले स्थान पर 5 प्लेस रख सकता हूँ, 5 तरीके से रख सकता हूँ संख्याओं को, पहले स्थान पर 5 तरीके से संख्या रख सकता हूँ। अब इसमें क्लियर नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, पुनरावृत्ति कर सकता हूँ। तो दूसरे पर भी कितने तरीके से लिख सकता हूँ, 5, तीसरे तरीके से ही 5, चौथे पर भी 5 और पांचवें पर भी 5। तो अब आप देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यानी ये हो जाएगा मेरा 31 25, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाने वाला है। आई होप से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखें। ओके नेक्स्ट देखें, एक सेकेंड रुकना। चलिए देखें जरा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या कह रहा है हमसे कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनके सभी अंक कैसे हो, सम। तो मैंने 4 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनके सभी अंक सम हो। तो देखो कितनी कितनी हो सकते हैं डिजिट में सम, 0 2 4 6 और 8, यही डिजिट्स हो सकती है सिंगल डिजिट की सम संख्याएं, ठीक है। अब क्या पहले प्लेस पर आप 0 रख सकते हो, कतई भी नहीं रख सकते। तो पहले प्लेस पर कितनी संख्या रखूंगा मैं, 4। अब बचे हुए पे 5 में से कोई सी भी रख सकता हूं, तो 5 ही यहां रख सकता हूं, 5 ही यहां रख सकता हूं, 5 ही यहां रख सकता हूं। 55 25 पंचे 125, 125 इंटू 4 कितने हो गए, 500। 500 संख्याएं ऐसी संभव है जिनके सभी अंक कैसे होंगे, सम। 4 अंकों की ऐसी संख्या, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर प्रश्न हम ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है हमसे ये वाला प्रश्न। देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 से 5 से विभाज्य 4 अंकों की कितनी संख्या बनाए। तो प्लेस कितने डिजिट की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 1 2 3 यानी ये 4 डिवाइडेशन बन गया। अब आपको डिजिट्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये सारी डिजिट्स इस्तेमाल करनी है, ये सारे अंक इस्तेमाल करने हैं। और आप ये बताइए कि जो आखिरी प्लेस होता है 5 से विभाज्य होने की शर्त क्या है। या तो आखिरी प्लेस पर मैं 0 रख सकता हूं या इसमें से क्या रख सकता हूं, 5। यानी आखिरी प्लेस पर सिर्फ मैं 2 ही तरीके से संख्या लिख सकता हूं, आखिरी प्लेस पर मैं सिर्फ 2 ही तरीके से संख्या लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताइए, अब यहां पर पहले प्लेस पर 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता साहब। पहले प्लेस पर 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल है, कितने तरीके से लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं 6 तरीकों से, ठीक है। यहाँ पर मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूँ, इसको 6 तरीकों से लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 के बाद अगर मेरे पास पुनरावृत्ति की अनुमति है, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है
तो मैं ये कह सकता हूँ कि वापस 6 वापस 6 वापस 6, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पर 6 ही प्लेस यहाँ पर रख सकता हूँ, 6 ही तरीके से यहाँ रख सकता हूँ और 6 ही तरीके से यहाँ रख सकता हूँ। बस यहाँ पर मेरा फिक्स है कि सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकती है। तो अब आप ये चीज देखोगे, छकनक 36 छक्के 216, 216 तरीके तो ये हो गए और 2 तरीके दुगना और हो गए ये, यानी 216 दूनी 432 तरीकों से आप ये संख्याएं बना सकते हो। कितनी संख्याएं बना सकते हो? 432 संख्याएं आप बना सकते हो। आई थिंक समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देख, इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या कह रहा है ये, इसमें क्या कहा जा रहा है? 0 1 2 3 4 और 5 इनसे मिलाकर 2 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाती है? तो आपको कितने डिजिट की संख्या बनानी है? 3 डिजिट की। तो 1 और 2 यानी 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि 2 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 2 से विभाज्य होनी चाहिए तो इनमें से मैं क्या क्या रख सकता हूं आखिरी प्लेस पर? 1 0 2 4, ये 3 ही तरीके से संख्याएं लिख सकता हूं। यहां पे मैं आखिरी प्लेस पर 2 से कटने के लिए मेरे पास या तो कोई सम संख्या हो या 0 या सीधी सम ही हो। 0 भी क्योंकि सम संख्या में ही काउंट होती है, क्योंकि 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो मैं 3 ही तरीके से रख सकता हूं। अब आप बताइए, पहले प्लेस पर मैं 0 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। तो पहले प्लेस पर मैं 5 ही तरीके से संख्या रख सकता हूं। अब अगले पर मैं कितने तरीके से संख्या रख सकता हूं? आप देखोगे इसमें 0 है हमारे पास, ठीक है। तो पूरी की पूरी संख्याएं रख सकता हूं मैं, 5 4 3 2 1 और 0, यानी टोटल 6 तरीके से संख्या रख सकता हूं। तो 5 छक्का 30 और 30 तिया कितने होते हैं? 90। तो 90 तरीकों से मैं संख्या को रख सकता हूं जो कितने? 2 से विभाज्य 3 अंकों की इनसे मिलकर बनने वाली, इन डिजिट से मिलकर बनने वाली 90 संख्याएं पॉसिबल है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये वाली बात? ओके, ठीक है। पहले प्लेस पर 6 रख सकता हूं। इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी, है ना? नहीं थी। एक बात ध्यान रख लेना, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया, 2 तरीके लग रहे थे, 2 3 4 डिजिट की संख्या बनानी है, ठीक है। अब इसमें कितने प्लेस रख सकता हूं मैं? 6 रख सकता हूं, ठीक है। लेकिन बाकियों में मैं कितने रख सकता हूँ? 7 और 7। तो 7 सतिया 49 इंटू 6 दूनी 12, तो 12 नंबर में 108 कैरी 10, 12 चौके 48 और 10 कितने हो गए? 58, 588। कितना आ रहा था? 588, ठीक है। डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अगर इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ये 2 प्लेसेस पर मैं 7 तरीके से संख्या रख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये वाला मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरीके से रखना है, क्योंकि इनमें पुनरावृत्ति की अनुमति थी। अब देखो इसमें भी पुनरावृत्ति की अनुमति है, साफ लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के साथ 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अब आप देखिए, 4 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 की। तो 1 2 और ये 3 डिवाइडेशन के साथ ये 4 अंकों की संख्या बनेगी। अब आप बताइए कि इसमें मैं आखिरी प्लेस पर क्या क्या रख सकता हूँ? आखिरी प्लेस पर 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ और 6 रख सकता हूँ, यानी 3 ही तरीके से संख्या रख सकता हूँ। कितने तरीकों से संख्या रख सकता हूँ? 3 ही तरीके से संख्या रख सकता हूँ। फिर अब बोल रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है हमारे पास, तो अब बचे हुए प्लेस में 0 तो है ही नहीं, इसमें तो डिजिट में 0 है ही नहीं, तो पूरे के पूरे 6 अंक यहाँ रख सकता हूँ, 6 अंक यहाँ रख सकता हूँ, 6 अंक यहाँ रख सकता हूँ। बस यहाँ पर फिक्स है कि मैं 3 ही डिजिट यूज कर सकता हूँ, यानी 3 ही तरीके। छकनक 36 छक्के 216, 216 इंटू 3, 216 इंटू 3 यानी कितने हो जाएंगे? 648, 616 की 48, ठीक है, 648। तो ये ऑप्शन पिछले वाले के डल गया, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 648। क्योंकि ऑप्शन में ना जाए, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो पहले प्लेस पर भी मैं 6 रख सकता हूँ, दूसरे पर भी 6 रख सकता हूँ, तीसरे पर भी 6 रख सकता हूँ। लेकिन सम बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? आखिर का प्लेस
पर सम संख्या आनी चाहिए, और सम संख्याएं कितनी थी? 3। तो यहाँ पर मैं 3 ही तरीके से रख सकता हूँ, यानी टोटल जो आंसर आएगा वो 648 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना दोहराव के, मतलब यहाँ पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बिना दोहराव के मतलब क्या है? यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि इतने अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने ये नहीं बोला कितने डिजिट की संख्या बनानी है, कितने डिजिट की संख्या बनानी। तो अब एक बात बताइए कि मैं बोलूं कि अगर एक अंक की संख्या बनानी है, एक डिजिट की संख्या बनानी है, तो वो कितनी बन सकती है? एक डिजिट की 1 2 3 4 5 संख्याएं बन सकती हैं, 5 संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। अब अगर मैं 2 डिजिट की बनाना चाहता हूं, 2 अंक की संख्या, तो देखो पहले प्लेस पर तो 5 ही आ सकती हैं और दूसरे प्लेस पर 4 संख्याएं आ सकती हैं, यानी टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी यहाँ से? 20। अगर मैं 3 अंक की संख्याएं बनाना चाहता हूं यहाँ से, तो यहाँ पर 5 बनेगा, दूसरे प्लेस पर 4, फिर जो आ गया वो 3 पे नहीं आएगा, क्योंकि बिना दोहराव के यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। 5 चौके 20, 20 कितने होगा? 60। ओके, अगर मेरे से बोला गया है कि 4 अंक की, तो 4 अंक की अगर मैं संख्याएं बनाऊंगा तो 4 अंक की संख्या कितनी बन जाएंगी? 5 4 3 और ये 2, यानी 60 दूनी कितना? 120। और 5 अंकों की संख्या में कितना हो जाएगा अपना? 5 अंक की संख्या के लिए 5 4 3 2 और 1, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 120 ही यहाँ हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल कितनी संख्याएं बनी? 120 120 240, 240 प्लस 60 300, 300 प्लस 25 325, यानी ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 325 संख्याएं संभव। कितनी संख्याएं संभव है? सॉरी, 325 संख्याएं संभव है। जब उसने अपन को क्लियर नहीं दिया है तो मैं 1 अंक की भी लूंगा, 2 अंक की भी लूंगा, 3 की भी लूंगा, 4 की भी लूंगा, 5 की भी लूंगा। जब डिजिट ही हमें 5 दी हुई है तो 5 अंक से ज्यादा बनना संभव ही नहीं है, 5 अंक से ज्यादा की संख्या बनना संभव नहीं है, इसलिए इसके आगे अपन नहीं गए। आगे देखिए, अब देखिए जरा इसको, इसमें भी सेम बोला है कि भैया पी क्यू आर एस टी को, टी और यू को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि जब ये कोई भी रिपीटेशन नहीं है इसमें, तो आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने संख्या, कितने जो अक्षर है ये? 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? फैक्टोरियल 6 तरीके से, फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो यानी 6 5 4 3 2 और 1। अब इन फैक्टोरियल्स को याद रख लोगे तो आपको बेटर रहेगा। अगर हम यहाँ पर जाए तो 5 चौके 20 60 दूनी 120 और इंटू 6, यानी 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 720 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? 720 तरीकों से व्यवस्थित। अब ये कह रहा है कि जियोग्राफी के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? पुनरावृत्ति की अनुमति लगभग नहीं है 90% क्वेश्चनों में, ना। अब आप जरा ध्यान से देखें तो जियोग्राफी में देखो अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल ऑफ 9। कितने अक्षर है? फैक्टोरियल ऑफ 9, ठीक है। अब इसमें रिपीटेशन वाले कितने अक्षर हैं? रिपीटेशन वाले अक्षर कितने हैं? यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? एक तो जी रिपीट हो रहा है, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? जी के अलावा? जी के अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक शब्द कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो इसमें मैं फैक्टोरियल 2 से भाग और लगा दूंगा। तो आप जानते हो कि फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1, यानी 9 को अगर मैं 8 7 6 5 4 3 और 2 और 1 तक खोलूंगा तो ये तो कट ही जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 4 × 12 × 5 60, 60 से कितना हो गया ये? 60 छकना 36, 5 चौके 20 60, 360 इंटू 9 8 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, तो 7 6 42, 7 या 21 और 4 25, 252 इंटू 72, तो यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कैरी 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 7 दूनी 14, कैरी 1, 2 7 5 35 और 1 36, कैरी 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। ओके 14, ये होगा 4 4 6 और 5 11, 7 और 1 8,
यानी 18144 कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है इसके अक्षरों को? 18144। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोला कि पीपल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? पीपल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब इसने कंडीशन दे दी कि जबकि सभी स्वर एक साथ, जबकि सभी स्वर एक साथ हो। ठीक है, तो अब अपन ने देखा, पहले प्यूपल लिखा, ये रहा भैया प्यूपल, PEOPLE। अब इसमें बताइए स्वर कौन कौन से हैं? एक बार ई, दूसरी बार ई, और ये एक ओ, ये मेरा एक स्वर हो गया। ठीक है, फिर PP और L, PP और L ये अलग लिख दिए। तो अब आप ये कहोगे कि जब स्वर साथ हैं तो इसको एक ही यूनिट में काउंट कर लेंगे, जब स्वर साथ होंगे तो इसको पूरे को एक ही यूनिट में काउंट कर लेंगे। तो जब इसको एक ही यूनिट में काउंट कर लिया तो टोटल कितने बन रहा है? एक और ये 3 4, यानी फैक्टोरियल 4 तरीके बन रहे हैं। अब क्या ये लोग आपस में अल्टरनेट नहीं होंगे? ये लोग क्या आपस में अल्टरनेटिव नहीं होंगे क्या? ये भी अपना प्लेस बदल सकते हैं ना। तो ये फैक्टोरियल ऑफ 3, तीनों के तीनों आपस में अपना फैक्टोरियल ऑफ 3 के तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आप बताइए, ई भी 2 बार है रिपीटेशन में और पी भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका डिवाइड कर दो। जो भी रिपीटेशन होता है उसको डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, भले नहीं लिखा है लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां से मेरा फैक्टोरियल 2 कट गया, तो यहाँ बचे 4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 3 2 और 1 हो रहा था, यहाँ पर 2 इंटू 1 हो रहा है। ठीक है, और फिर इंटू में कितना था? 3 2 और 1 था, और इधर पे था 2 इंटू 1। अब आप काटोगे, ये तो ये कट गए, ये से ये कट गए, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी आंसर कितना आ गया? ए ऑप्शन आ गया। सॉल्व करोगे तो 36 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही ज्यादा बड़े कोई वीडियो नहीं रहेगी ये, और आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। अब अगली एक और वीडियो में मैं जितने भी हमारे पीवी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे करा दूंगा। ठीक है, देखिए, रिसाइड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? आप जरा ध्यान से देखिए। यदि स्वर साथ हो तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं स्वर निकाल लूंगा इसमें से। क्या क्या स्वर है? ई और आई। क्या है स्वर हमारे? ई और आई। इसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद बचा क्या हमारे पास? डी, सी और डी। तो अब आप देख सकते हो 3 तरीके से तो इन्हें व्यवस्थित कर सकते हो, और इसको एक यूनिट माना तो फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि भाई ये तीनों भी तो आपस में अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया मेरे फैक्टोरियल ऑफ 3। अब बताइए कोई भी अक्षर रिपीटेशन में है क्या यहाँ पर? तो रिपीटेशन में कौन सा अक्षर है? ई। तो यहाँ पर मैंने जो रिपीटेशन वाला था ना, ये 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 और 1 इंटू में फैक्टोरियल 3 को लिख सकता हूँ 3 2 और 1, और फैक्टोरियल 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। तो 2 से इंटू 1 तो ये कट ही गया, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, यहाँ पर आ गया मेरा 72 आंसर आ गया। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। ठीक है, आप देखोगे बढ़िया प्यार से आराम आराम से इसको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इन शॉर्ट। ओके, इस प्रश्न को देखें। यहाँ पर आपसे बोला गया कि दीप्ति शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि स्वर साथ ना हो। जबकि भैया स्वर अपने क्या ना हो? साथ ना हो। अब देखो, अगर साथ नहीं है स्वर तो आपको ये चीज देखना है कि टोटल में से क्या करोगे, टोटल में से जब स्वर साथ हो वो कंडीशन को हटा दो। ठीक है, टोटल में से, टोटल देखें अपन तो दीप्ति के अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6, तो यानी फैक्टोरियल ऑफ 6 तो दीप्ति शब्द के अक्षर हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि दीप्ति में जो ई है वो 2 बार रिपीटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कर लिया, तो मेरे यहाँ पर एक तरीके से कुल तरीके बिना रिपीटेशन के कितने हो जाएंगे? विदाउट रिपीटेशन के ये तो हो रहा था मेरा कितना? फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 हो रहा था 720, और ये 2 होता है 2, तो ये बन जाएंगे मेरे 360। यहाँ पर मेरे कितने तरीके बन गए? 360। ठीक है,
अब आपको पता होना चाहिए कि जब मेरे स्वर सात होंगे, स्वर सात होने के लिए क्या करेंगे अपन, ई और आई को एक साथ लिख लेंगे, और डी और टी और पी इनको अलग लिख देंगे, डी टी और पी को अलग लिख देंगे। अगर मैं इनको बनाऊंगा तो चार तरीके तो ये हो गए, एक ये और तीन ये, ठीक है। अब ये तीनों लोग आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 ये बन गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि भाई रिपीटेशन वाला जो था, रिपीटेशन वाला हमने पहले ही हटा लिया, यहाँ पर रिपीटेशन वाला पहले ही हटा लिया, तो यहाँ अपन फैक्टोरियल ऑफ 2 का डिवाइड नहीं करेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, अब याद रखना, देखो 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो 24 छक्के कितना होगा 144। कुल तरीके बिना रिपीटेशन के 360 थे। अब अगर स्वर सात होने वाली कंडीशन कितनी है 144, अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो स्वर सात ना हो, स्वर सात ना हो वाली कंडीशन बन जाएगी। तो स्वर सात नहीं है तो वो कंडीशन कौन सी बन गई भाई, 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, यहाँ पे बच गए 5 में से 4 गए तो 1 बच गए, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 216 हमारा आंसर है। ठीक, कितना आसान है। अगर स्वर सात हैं ये पूछा तो नॉर्मल है, और अगर ऐसा बोल दिया कि स्वर सात नहीं है या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंडीशन है वो ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे, होने की संभावना को टोटल में से माइनस कर देना, होने वाली जो कंडीशंस हैं उसको टोटल में से माइनस कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चल अगला देखो, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को से वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके शुरू का अक्षर कैसा हो भैया, स्वर होना चाहिए, जिनके शुरू का अक्षर कैसा हो, स्वर हो। अब देखो शुरू का अक्षर स्वर में कैसे क्या कर सकते हैं अपन लोग, आप देखिए इसमें स्वर कौन कौन से, ई, यू 2, आई, ओ और ए, यानी टोटल मिलाकर 5 तो मेरे क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट का ध्यान नहीं रहा, उन्होंने बोला कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो यानी ये मैं कह सकता हूं ये कॉम्बिनेशन वाला टाइप्स क्वेश्चन, वो परम्यूटेशन वाला टाइप्स क्वेश्चन बन गया। तो शुरू के अक्षर कितने होने चाहिए, स्वर, तो स्वर को मैं 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ, 5 ही लग सकता हूँ। अब एक बात बताइए, टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन 8 में से बचे हुए स्थानों पर फैक्टोरियल ऑफ 7 तरीके ही तो आ सकते हैं। 5 तो आपस में स्वर आ गए, वो एक जगह फिक्स हो गई, यहाँ पर 5 ही प्लेस आ सकते हैं, 5 ही तरीके से रखा जा सकता है। अब उसने कहा रिपीटेशन अलाउड है इसमें, ठीक है, तो बचे हुए जगहों पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बचे हुए जगह पर जो 8 है उनमें से 7 ही तरीकों से रखा जा सकता है, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से रख सकते हैं ना। यहाँ पर मैं इसको ऐसे रखना चाहूँ कि अगर पहला अक्षर अगर स्वर है तो स्वर मेरे कितने हैं 5, तो 5 ही तरीके संभव है, इसमें कितने तरीके संभव है, 5 ही तरीके। अब बताइए रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास, तो अब जो एक चीज यहाँ पर रख ली उसके अलावा यहाँ पर 7 अक्षर बचे, 7 फिर कितने 6 फिर 5 फिर ये 4, फिर कितने तरीके से रख सकता हूँ 3 से, फिर ये 2 तरीकों से, ये फिर 1 से, तो यानी टोटल मैं इसको 7 से 1 तक खोल रहा हूँ, तो इसको मैं पूरा फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ, 5 गुणा फैक्टोरियल 60, तो आप आराम से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 6 होता है 720, ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई करो तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, और इंटू में 5, तो 35 से मल्टीप्लाई करना 720 में, तो 720 इंटू 35, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, ठीक है, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, 216, 0 0 12, 4 और 1 5 और ये 2, तो यानी 25 200 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 25 200। अब मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर लेना ना, 25 200 आ जाएगा इसका। ओके, जिनके शुरू के अक्षर स्वर हों ऐसे कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है इसको, 25 200। अब यहीं से समझ में आ रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तभी फैक्टोरियल आ रहा है, नहीं तो हर जगह 7 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझोगे कि इनमें से आपको चुनना है, यानी ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन बनानी, संचय करना है ना, इसमें संचय करना है, क्योंकि आपको बोला है कि 4 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की टीम बनाई जानी है जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हो। देखो टोटल कितने हैं, 4 और 4 8,
8 है टोटल। 8 में से कितनों का चुनाव करना है? 4 व्यक्तियों की चुनाव करना है। यानी अगर मुझसे बोलता कुल कितने तरीके से, टोटल कोई कंडीशन ना देके कहता कुल कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, आज 4 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की टीम को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, मैं बोलता कि 8 में से कितने चुनने हैं? 4, तो 8C4 तरीके होते। लेकिन उसने कंडीशन दे दी। उसने कंडीशन क्या दे दी कि कम से कम 2 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि पुरुष टोटल कितने हैं? पुरुष टोटल है मेरे पास 4, और 4 में से पुरुष लेने कितने हैं? 2। अब इसी तरीके से, और देखो अब ये चीज ध्यान रखना, और, तथा और बा, अगर इनका मतलब है तो हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? इनटू। और, तथा और बा लिखा है तो हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। और अगर इसके अलावा या और अथवा लिखा है, या और अथवा का केस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम लोग प्लस लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? एक तो ये बन जाएगी, और मैं क्या कर सकता हूँ? और ये कर सकता हूँ कि 4 ही महिलाओं में से 2 महिलाओं को चुन सकता हूँ। तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं हो गई, और वाली कंडीशन बन रही तो इंटू लगा दिया। अब 4C2 को खोलने का तरीका क्या है? 4 को 2 बार खोल लो, 4 × 3, 2 को लास्ट तक खोल लो। फिर इसको खोलूंगा तो वही 4 × 3, 2 को लास्ट तक खोल लिया, 2 × 1। अब 2 से काटा तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, यानी 6 × 6 यानी कितना हो गया? 36। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितने तरीके से बनाई जा सकती है ऐसी टीम जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हो? 36 तरीकों से ऐसी टीम बनाई है। आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। देख, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 लड़के और 6 लड़कियों में से 3 बच्चों का चयन कितने प्रकार से किया? अब साफ लिखा हुआ है चयन, यानी कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो अब आपसे बोला कि 5 और 6 लड़के और लड़कियां हैं, तो टोटल कितने थे? 11। 11 में से चयन कितने का करना है? 3 का। तो 11C3 तरीके से चयन कर सकते हो। या तो ऐसा ही ऑप्शन में लिखा मिल जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 11 को कितनी बार खोलना है? 3 बार। तो 11, 10 और 9, और 3 को कहां तक खोलना है? लास्ट तक। 3, 2 और 1, तो 3 तिरका 9 हो गए, 2 पंचे 10 हो गए, यानी 15 × 11 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165 हमारा आंसर। कितना आ गया आंसर? 165 विल बी आवर आंसर। ओके, आपको अगर सीधा बोले कोई कंडीशन ना दे तो आप समझ चुके हैं कि टोटल 11 थे, उनमें से कितने लोगों की टीम का चयन करना है? 3 का। तो 11 में से 3 चयन करना है, यानी 11C3। देखो प्रायिकता में कुछ नहीं होगा, आपको सिंपल सा काम क्या करना होगा? कुल लिखना होगा, यानी कुल ऐसे ही लिख सकते हो, और जो भी अनुकूल परिणाम है वो ऊपर लिख देना। अनुकूल बटे कुल प्रायिकता हो जाएगी। प्रायिकता चैप्टर इसकी जस्ट बात पढ़ाएंगे अपन लोग, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखें। अब ये तो भाई साहब बहुत प्यारा और फेवरेट क्वेश्चन है। इसके लिए डायरेक्ट तरीका ध्यान रख लीजिए, जब भी हस्त मिलाप वाली बात हो तो 2 लोग होते हैं, तो यानी n × n-1/2। टोटल हस्त मिलाप कितने होंगे इसको अगर पता करना है तो n × n-1/2 लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो आपसे क्या कहा गया? n कितने थे? 12 × 11 बटे में 2, यानी 6, यानी टोटल कितने हाथ हैंडशेक्स होंगे? 66। 12 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया तो कुल कितने हाथ मिले होंगे? 66 हाथ मिले होंगे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर रहा होगा सभी लोग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैं इसी को उल्टा पूछ लूं, इसी का मैं अगर उल्टा पूछ लूं, तो जैसे मैंने बोल दिया कि कुल मिलाकर मैंने बोल दिया कि हाँ, कुल मिलाकर 45 हैंडशेक हुए, तो व्यक्तियों की संख्या बताई। तो देखो अपन जानते हैं n-1/2 करके ही आता है। ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए? 45। कितना आना चाहिए? 45। अगर टोटल 45 हैंडशेक्स हुए तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका अंतर 1 का हो, और जब यहाँ पर मैं डिवाइड करूं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना जाए? 45। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? 5 × 9 कर सकता हूँ, और ये 9 आना तब पॉसिबल है जब यहाँ पर 10 और 9 है ना। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो सकती है? यहाँ पर 10। ऑप्शन से आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी अगर 10 व्यक्ति होंगे तो टोटल हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? 45। 9 व्यक्ति होंगे तो टोटल हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, तो ये इजीली आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है,
अब देखो 5 लड़कों और 4 लड़कियों का में से 7 का एक समूह बनाना है, 7 व्यक्तियों का एक समूह बनाना है। टोटल कितने थे? 10। तो 9 थे, 9 थे, इनमें से 7 का एक समूह बनाना है। यदि लड़कियों का बहुमत रहे तो इस समूह में कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? तो अपन को लड़कियों का क्या रखना है? बहुमत रखना है। भैया लड़कियों की सरकार बनानी है बहुमत से, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है कि लड़कियों का बहुमत रहे। तो देखो कैसे बना सकता हूँ, कंडीशन देखो जरा। पहली कंडीशन में तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार मुझे लड़कियां ज्यादा रखनी है, तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि लड़कियां मेरे पास है कितनी? 4। तो मैं 4 की 4 क्या कर सकता हूँ? गर्ल्स ले सकता हूँ, ठीक है। 4 में से 4 गर्ल्स ले सकता हूँ। अब 4 हो गई, लेकिन टोटल कितने का समूह बनाना? 7 का। और क्या कर सकता हूं मैं? इन 5 में से 3 को क्या ले सकता हूँ? लड़कों को ले सकता हूँ, क्योंकि टोटल 7 बनाना, 4 की 4 लड़कियां ले ली तो 3 ये बचे। लड़कियां हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? 4 में से 4 में से क्या कर सकता हूँ? और कोई सी कंडीशन बन रही केस में? नहीं बन रही। 4 में से अगर 3 में ले लूंगा ये, तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे, बहुमत बनेगा नहीं। तो एक ही कंडीशन बन रही है यहाँ पर, एक ही कंडीशन बन रही है। वरना दूसरी कंडीशन लूंगा तो आप देखो 4 में से अगर मैंने 3 को ले लिया, किसको? महिलाओं को, तो अब सीधी बात है अगर 7 लेने हैं तो मुझे 5 में से 4 क्या लेना पड़ेगा? बॉयज। अब यहाँ मैं बॉयज का बहुमत ले ही नहीं सकता, यहाँ बोला है ना कि बॉयज हम ज्यादा ले ही नहीं सकते। तो एक ही कंडीशन बनी है यहाँ पे, ठीक है, एक ही कंडीशन बनी है यहाँ पे। मैं इसको उल्टा कर दूंगा एक क्वेश्चन को नहीं बनाने के लिए। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना जाएगा? 4C4। तो NCN क्या होता है? N हो जाता है, ठीक है। NCN देखो, जैसे अगर मैं इसको बोलना चाहूंगा तो 4 3 2 और 1, ठीक है। फिर ये भी 4 1 तक खोलेगा, 4 3 2 और 1, पूरा कट के कितना जाएगा? 1। तो अगर मैं NCN की बात करूं तो 1 आता है हमेशा। अब 5 को 3 बार खोलेंगे तो 5 4 3, ठीक है। इधर 3 को 2 1 तक खोल देंगे, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 10 होगा। तो यानी टोटल कितने पॉसिबल तरीके हैं? 10, ठीक है। कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 10। अब ये तो बात हो गई कब? जब लड़कियों का बहुमत हो। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा कह दूं, इसी क्वेश्चन में ऐसा कह दूं कि लड़कियों की जगह किसका बहुमत कर दूं? लड़कों का बहुमत हो जाए, लड़कों का बहुमत हो जाए, तो कैसी कैसी कंडीशन बनेगी? देखो लड़के कितने हैं? 5। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 7 की टीम बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ? पहले तो 5 के 5 लड़के, और का मतलब क्या होता है? इंटू। और का मतलब क्या होता है? इंटू। और 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां चूज कर लूंगा, क्योंकि 5 और 2 टोटल 7 ही ले सकता हूं। या फिर एक कंडीशन कैसी बनेगी? या फिर, अब या का मतलब क्या होता है? प्लस। अभी बताया था या और अथवा होगा तो प्लस लगाएंगे। तो एक तो कंडीशन ये बन गई। या फिर ऐसी कैसी कंडीशन बनेगी? 5 में से मैं 4 बॉयज ले लूं, और क्या ले लूं फिर? और ले लूं मैं 4 में से 3 गर्ल्स, टोटल 7 हो गए, यहां भी 7 हो गए, ठीक है। अब मैं और कुछ कर सकता हूं क्या? एक और कंडीशन कैसी पॉसिबल बना सकता हूं मैं? यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? बॉयज का बहुमत लेना अपन को, ठीक है।